अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की अहम क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है, इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 2000 क्वेश्चंस। और दूसरे पीडीएफ में आपको नियर अबाउट तकरीबन 700 सवालात मिलने वाले हैं। पहले पीडीएफ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तमाम मुश्किल सवालात शामिल किए गए हैं और दूसरा जो पीडीएफ है, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का पीडीएफ है। यानी गजल के अलग क्वेश्चन मिलेंगे, कसीदा से मुतालिक, मरसिया से मुतालिक, तहकीक व तनकीद से मुतालिक, इस तरह से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। अगर आप दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली मैक्सिमम पोर्शन आपके सिलेबस के कवर हो जाएंगे। आप में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज कीजिएगा, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगी। आइए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। अफसानी मजमू के एतबार से मुसन्निफीन के नाम के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। हम वाशी हैं इस्मत चौथई, अपने दुख मुझे दे दो कृष्णचंद्र, रास्ता बंद है जिलानी बानो, चोटें राजन सिंह बेदी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी रास्ता बंद है ये जिलानी बानो का है। हम वाशी हैं ये किसका अफसानी मजमुआ है, तो ये कृष्णचंद्र का है। अपने दुख मुझे दे दो ये राजन सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ है। चोटें जो है इस्मत चौधरी का अफसानवी मजमुआ है। कुछ सवालात मैं आपसे करूंगा, आप सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आप मुझे बताएंगे कलियां किसका पहला अफसानवी मजमुआ है। कलियां किसका पहला अफसानवी मजमुआ है। अफसानवी मजमुआ, कलियां किसका पहला अफसानवी मजमुआ। ऐसे बताएंगे तिलिस्मे ख्याल किसका पहला अफसानवी मजमुआ है। तिलिस्मे ख्याल किसका पहला अफसानवी मजमुआ। इसी के साथ साथ में दानो दाम किसका पहला अफसानवी मजमुआ है। तो याद रखेंगे कलियां जो पहला अफसानी मजमुआ है ये इस्मत चौथई का है। तिलिस्मे ख्याल ये कृष्णचंद्र का है। दानो दाम ये राजन सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। इस जमाने में भी ये ज़र्फ हमारा देखो, गम रखते हैं जो शर्मिंदे फरियाद नहीं, ये किसका शेर है। फानी बदायूनी का है, कलीम आजिज का है, मजरूह सुल्तानपुरी का है, या फिर शहरयार का है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी कलीम आजिज। अगर हम लोग बात करें कलीम आजिज की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, तो कलीम आजिज की पैदाइश हुई 1926 में नालंदा में। 2015 में हजारीबाग में आपका इंतकाल हुआ है। वो जो शायरी का सबब हुआ आपका बहुत अहम शायरी मजमुआ है। वो जो शायरी का सबब हुआ बहुत अहम आपका शायरी मजमुआ है, याद रखेंगे। दीगर ऑप्शन देखिए, फानी बदायूनी है, फानी का असल नाम है शौकत अली खां। उसके बाद में मजरूह सुल्तानपुरी है, जिनका असल नाम है असरारुल हसन। शहरयार, जिन्हें उर्दू का ज्ञानपीठ इनाम भी मिल चुका है। आइए अगला सवाल देखते हैं। तेरी बांदी की बांदी हो रहूंगी, जो कुछ मुझको कहेगी सो करूंगी, ये किस मसनवी का शेर है। बिकट कहानी, फूल बन, गुलजार नसीम, सहरी बयान। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी बिकट कहानी। पहला ऑप्शन यानी बिकट कहानी, ये किसकी मसनवी है, अफजल झंझानवी की। फूलबन किसकी मसनवी है, इब्ने निशाती की। गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की।
सहरुल बयान मीर हसन की मसनवी है। अगला सवाल, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। सहर गए ईद में दौरे सुबह था, महरम नहीं है तू ही नवाए राज का, किसी का हुआ किसका हुआ आज कल था किसका, दिल में ख्याल यार ने मखमूर कर दिया, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तो जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी ये मिसरा किसका है, हसरत मोहानी का है। अब आप पहले ऑप्शन के दिए, शहर गए ईद में दौरे सुबह था, पर अपने जाम में तुझ बिन लहू था, ये किसका शेर है, तो ये शेर है मीर तकी मीर का। किसका शेर है, मीर का। महरम नहीं है तू ही नवाए राज का, या वरना जो हिजाब है पर्दा है साज का, ये किसका शेर है, तो ये गालिब का शेर है। किसका हुआ आज कल था किसका, न है तू किसी का न होगा किसी का, ये किसका शेर है, तो ये हकीम मोमिन खां मोमिन का शेर है। दिल में ख्याल यार ने मखमूर कर दिया, शायर को रंग बादा ने पुरनूर कर दिया। जितने भी शोरा हैं सबकी सने विलादत और सने वफात रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सभी की सने वफात और सने विलादत और सने वफात। तो सबसे पहले मीर तकी मीर 1722-23 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई है। 1810 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर 1781 ईस्वी में लखनऊ तशरीफ लाए। मीर का एक बहुत अहम तज़किरा है, क्या नाम है, निकात शुअरा, जो कि उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है। गालिब, गालिब की विलादत हुई है 1797 ईस्वी में आगरा में। 1869 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। हकीम मोमिन खां मोमिन 1800 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1852 ईस्वी में दिल्ली ही में इंतकाल हुआ है। हसरत मोहानी, जिनका असल नाम है सैयद फजलुल हसन, इमामुल मुतगज़्ज़िलीन के नाम से जाने जाते हैं। 1880-81 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में पैदाइश हुई है। 1951 में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। टूटा हुआ तारा किसका अफसाना है, जिलानी बानो का है, इकबाल मजीद का है, कृष्णचंद्र का है, या फिर सुहेल अजीमाबादी का है। बताइए सवाल का जवाब क्या है। इस सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी सुहेल अजीमाबादी। आइए बात करते हैं सुहेल अजीमाबादी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो 1911 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1979 ईस्वी में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है पटना में। आपका पहला अफसानी मजमुआ है अलाव, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल, निजामी बेदरी की मसनवी कदम राव में कदम राव पदम राव का आपस में क्या रिश्ता है, नाना और नानी का, दादा और पोते का, राजा और वजीर का, बाप और बेटे का। सवाल का जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी राजा और वजीर का। यह उर्दू की पहली मसनवी तस्लीम की जाती है। ये किसकी मसनवी है, निजामी बेदरी की। इसके मुरत्तिब कौन है, तो जवाब है जमील जालबी। इसके मुरत्तिब कौन है, जमील जालबी। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। 4 ऑप्शन हैं, चारों को रीड कीजिए और गैस कीजिए कि सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, सज्जाद हैदर यलदरम, पतरस बुखारी, अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक अहमद यूसुफी। सबसे पहले सज्जाद हैदर यलदरम। तो सज्जाद हैदर यलदरम की पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में और 1943 में आपका इंतकाल हुआ है। पतरस बुखारी 1898 ईस्वी में पेशावर में पैदाइश हुई है। 1958 में न्यूयॉर्क में इंतकाल हुआ है। अहमद जमाल पाशा 1929 में आपकी पैदाइश हुई है
और 1987 में आपका इंतकाल हुआ है। मुश्ताक अहमद यूसुफी, 1923 में आपकी पैदाइश हुई है और 2018 में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए वफात के एतबार से 1943, 1958, 1987, 2018, तो ये तरतीब आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। इसको हम सभी ने जस्टिफाई भी कर लिया है। झेल में दो जुमरे वतनी एतबार से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। झेल में दो जुमरे वतनी एतबार से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। पहला जुमरा भी सही है और दूसरा भी जुमरा आपका क्या है, करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। झेल में दो जुमरे जमानी एतबार से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। झेल में दो जुमरे जमानी एतबार से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। मौलवी अब्दुल हक, बैमू शीरानी, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज अली खां अर्शी। सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक। तो मौलवी अब्दुल हक की 1870 में आपकी पैदाइश हुई है, 1961 में आपका इंतकाल हुआ है। हाफिज महमूद शीरानी, 1880 में आपकी पैदाइश हुई है और 1946 में आपका इंतकाल हुआ है। काजी अब्दुल वदूद, 1896 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली खां अर्शी, 1904 में आपकी पैदाइश हुई है और 1981 में आपका इंतकाल हुआ है। तीसरा ऑप्शन महमूद शीरानी, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज अली खां अर्शी, मालिक राम। मालिक राम के बारे में सिर्फ नोट करते हैं, 1906 में आपकी पैदाइश हुई है और 1993 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। 1993 में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। नॉवल उमराव जान अदा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, 21, 24, 23, 25। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी 25। यह नॉवल जो है कब अमल में आई, तो यह नॉवल 1899। इसके मुसन्निफ कौन है, मिर्जा मोहम्मद हादिर रसवा। सबरस में आफियत शहर के बादशाह का नाम क्या है। आफियत शहर के बादशाह का नाम क्या है, नजर, नामूस, अक्ल, आबिद। सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी नामूस। दूसरा ऑप्शन यानी नामूस। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। यह दास्तान आपने कब लिखी है और किसकी फरमाइश पर लिखी है। यह दास्तान आपने लिखी है 1665 ईस्वी में। कब लिखी है, 1665 ईस्वी में। सॉरी 65 नहीं बल्कि 35 कर लीजिए, 35। किसकी फरमाइश पर लिखी है, अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी है। अगला सवाल, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने किसकी शायरी के बारे में लिखा है, तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर देते हैं। इंशा पहले ऑप्शन में है, दूसरे में मीर तकी मीर, तीसरे में ख्वाजा मीर दर्द और चौथे में मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। तो सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी ख्वाजा मीर दर्द। दर्द की अगर हम लोग विलादत के बारे में बात करें तो 1720-21 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1785 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है ख्वाजा मोहम्मद नासिर। ख्वाजा मोहम्मद नासिर। इंतकाल के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। इंतकाल के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इस सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन, मुहिउद्दीन कादरी जोर, काजी अब्दुल वदूद, ज्ञानचंद जैन, जमील जालवी। मुहिउद्दीन कादरी जोर 1905 में आपकी पैदाइश हुई है और 1962 में आपका इंतकाल हुआ है। काजी अब्दुल वदूद 1896 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 में आपका इंतकाल हुआ है। ज्ञानचंद जैन 1923 में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 में आपका इंतकाल हुआ है। जमील जालवी 1929 में आपकी पैदाइश हुई है और 2019 में आपका इंतकाल हुआ है। तो देखिए 1962, 1984, 2007, 2019 ये तरतीब आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। किस कसीदा निगार को मीर ने सरामद शोराए हिंदी लिखा है? सौदा, वली, कुली कुतुब शाह, दर्द। जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। झेल में दो जुमरे ज़मानी एतबार से सही हैं, दुरुस्त हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। मुल्ला वजही, मीर अमन, इंशाउल्लाह खां, इंशा, ये आपका सही हो जाएगा। मीर अमन, इंशाउल्लाह खां, इंशा, रजब अली बेग सुरूर। सबसे पहले मुल्ला वजही के बारे में बात करते हैं। तो 1566 में आपकी पैदाइश हुई है और 1659 में आपका इंतकाल हुआ है। मीर अमन देहलवी, मीर अमन की पैदाइश हुई है 1732 ईस्वी में और 1808 में आपका इंतकाल हुआ है। इंशा 1752 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई, 1817 में इंतकाल हुआ है। तीसरी देखें, मीर अमन के बारे में बात कर चुके, इंशा के बारे में बात कर जो रजब अली बेग सुरूर 1786 में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। जवाब हमारा पहला ऑप्शन, मेरे भी सनम खाने, सफीने गमे दिल, आग का दरिया, आखिर शब के हमसफर। ये सभी कुर्रतुल ऐन हैदर के नावलों के नाम हैं। मेरे भी सनम खाने कब शाये हुआ है? 1949। मेरे भी सनम खाने 1949। सफीने गमे दिल 1952। आग का दरिया 1959। आखिर शब के हमसफर 1979। मेरे भी सनम खाने कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल है। कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश हुई 1927 में, अलीगढ़ में 2007 में, नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। पहला अफसानवी मजमुआ आपका है सितारों से आगे। 8 मुख्तलिफ हयतों का मजमुई नाम क्या है? मुसब्बा, मुअश्शर, मुसम्मन, मुसम्मत। तो जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुसम्मत। 8 मुख्तलिफ हयतें कौन कौन सी हैं? तो एक हो जाएगा आपका मुसल्लस, दूसरा हो जाएगा मुरब्बा, तीसरा हो जाएगा मुखम्मस, मुखम्मस के बाद में हो जाएगा मुसद्दस, मुसद्दस के बाद में हो जाएगा मुसब्बा, मुसब्बा के बाद में हो जाएगा मुसम्मन और उसके बाद में हो जाएगा मुत्तसा, मुत्तसा के बाद में हो जाएगा मुअश्शर। चलिए अगला सवाल देखिएगा। तरकीबों की चुस्ती और अंदाजे बयां की पुख्तगी के एतबार से इंद्र सभा पहला ड्रामा होने के बावजूद ऐसे मर्तबे पर है जहां 19वीं सदी का शायद ही कोई ड्रामा पहुंचा हो। इंद्र सभा से मुतालिक यह बयान किसका है? इम्तियाज अली ताज, मसूद हसन रिजवी अदीब, मोहम्मद उमर और नूर इलाही, मसीहुज़्ज़मा। जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मसीहुज़्ज़मा। इंद्र सभा किसका ड्रामा है? इंद्र सभा
अमानत लखनवी का मंजूम ड्रामा है। अमानत लखनवी का मंजूम ड्रामा है। यह ड्रामा आपने किसकी फरमाइश पर लिखा? मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर नवाब वाजिद अली शाह के अहद में। शिबली को तारीख का मुअल्लिम अव्वल किसने करार दिया है? कलीमुद्दीन अहमद, मेहदी इफादी, आला अहमद सुरूर, सैयद एहतशाम हुसैन। जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मेहदी इफादी। मेहदी इफादी। चिरागों का धुआं किसकी खुद नविश्त सवाने हयात है? चिरागों का धुआं किसकी खुद नविश्त सवाने हयात है? जोश मलियाबादी, आला अहमद सुरूर, अख्तरुल ईमान, इंतजार हुसैन। तो जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इंतजार हुसैन। जोश की खुद नविश्त का नाम क्या है? आला अहमद सुरूर की खुद नविश्त का नाम क्या है? ऐसे ही अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त का नाम क्या है? तो जोश की खुद नविश्त है यादों की बारात, आला अहमद सुरूर की है ख्वाब बाकी हैं, अख्तरुल ईमान की है इस आबाद खराबे में। आइए अगला सवाल देखते हैं। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी निजामी बेदरी, मुल्ला वजही, मीर हसन, दया शंकर नसीब। अगला सवाल, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तौबतुन नसूह प्रेमचंद, फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर, गौदान कुर्रतुल ऐन हैदर, आग का दरिया डिप्टी नजीर अहमद। तो जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर का नावल है। तौबतुन नसूह डिप्टी नजीर अहमद का नावल है। गौदान मुंशी प्रेमचंद का है। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। अब्दुल हलीम शरर की अगर हम लोग बात करें, सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो शरर की पैदाइश हुई 1860 में लखनऊ में। 1926 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में बात कर चुके हैं। नजीर अहमद के बारे में बात करते हैं। तो नजीर की पैदाइश हुई 1830 ईस्वी में और 1913 में आपका इंतकाल हुआ है। उर्दू का पहला नॉवेल है नजीर अहमद का मिरातुल उरूस, जो आपने 1869 में लिखा है। दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। नई तनकीद जमील जालबी, अक्स और आईने मोहम्मद हसन, अदबी तनकीद मजनू गोरखपुरी, अफसाना और उसकी गायत सैयद एहतशाम हुसैन। सवाल का जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी नई तनकीद जमील जालबी। अक्स और आईने के मुसन्निफ कौन है? अदबी तनकीद के मुसन्निफ। अफसाना और उसकी गायत के मुसन्निफ कौन है? अक्स और आईने ये सैयद एहतशाम हुसैन की किताब है। अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हसन। अफसाना और उसकी गायत के मुसन्निफ है मजनू गोरखपुरी। अगला सवाल, मुसन्निफिन के हिसाब से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। इसमें चौथई, एक चादर मैली सी, राजन सिंह बेदी, खुदा की बस्ती, शौकत सिद्दीकी, टेढ़ी लकीर, इंतजार हुसैन बस्ती। तो जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी बस्ती इंतजार हुसैन का नावल है। एक चादर मैली सी राजन सिंह बेदी का नावल है। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है। टेढ़ी लकीर इसमें चौथई का नावल है। चलिए इसमें चौथई के बारे में बताइए। तो 1915 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 में आपका इंतकाल हुआ है। राजन सिंह बेदी 1915 में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 में आपका इंतकाल हुआ है। शौकत सिद्दीकी 1923 में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 में आपका इंतकाल हुआ है। इंतजार हुसैन 1923 में आपकी भी पैदाइश हुई है और 2016 में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, दर्जेल मुहक्किकीन की ज़मानी तरतीब की कौन सी ज़मानी तरतीब सही है? दर्ज झेल मुहक्किकीन की ज़मानी तरतीब कौन सी सही है?
जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन मौलवी अब्दुल हक, काजी अब्दुल वदूद, रशीद हसन खान, जमील जालबी। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश हुई 1870 ईस्वी में और 1961 में आपका इंतकाल हुआ है। काजी अब्दुल वदूद 1896 में आपकी पैदाइश हुई, 1984 में आपका इंतकाल हुआ है। रशीद हसन खान 1925 में आपकी पैदाइश हुई, 2006 में आपका इंतकाल हुआ है। जमील जालबी 1929 में आपकी पैदाइश हुई है और 2019 में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। हाँ संभल जा आपकी जोहरा अहले दिल के आब हैं, कितने तूफान तेरी कश्ती के लिए बेताब हैं। इस शेर पर जोश मलिहाबादी की कौन सी नज्म खत्म होती है? जंगल की शहजादी, किसान, शिकस्त जिंदा का ख्वाब, अलबेली सुबह। तो सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी किसान। जोश मलिहाबादी की अगर बात करें तो आपका नाम क्या है, सने विलादत क्या है, सरे वफात क्या है, पहला शायरी मजमुआ कौन सा है? तो आपका नाम है शब्बीर हसन खान। पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में। 1982 में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला मजमुआ है रूह अदब। पहला मजमुआ कौन सा है? रूह अदब। खुद नविश्त है यादों की बारात, जो कि 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। मसनवियों के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। फूलबंद दयाशंकर नसीम, सहरी बयान इब्न निशाती, गुलजार नसीम मीर हसन, कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही। तो जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन। आप मुझे बताएंगे कुतुब मुश्तरी ये किसकी मसनवी है? मुल्ला वजही की है। ये मसनवी आपने कब लिखी है और किसकी फरमाइश पर लिखी है? तो ये मसनवी आपने लिखी है 1609 ईस्वी में कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। अगला सवाल, जेल में 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। इस सवाल का जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। दाना दाम ग्रहण कोक जली अपने दुख मुझे दे दो। यह राजन सिंह बेदी का के अफसाने मजमूए हैं। सितारों से आगे, शीशे के घर, पतझड़ की आवाज, रोशनी की रफ्तार, ये कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानवी मजमुओं के नाम है। देखिए रोशनी की रफ्तार इसमें आ चुका है। एक चादर मैली सी राजन सिंह बेदी का नॉवेल है। शिकस्त ये कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल है। अपने दुख मुझे दे दो ये राजन सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ है। अपने दुख मुझे दे दो। गंजे फरिश्ते ये मंटो का खाकों का मजमुआ है। दिल किसी का दोस्त नहीं कृष्णचंद्र का है। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल है जो 1959 में शाये हुआ। अगला सवाल, प्रेमचंद के नॉवेलों की ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब सही है? प्रेमचंद के नॉवेलों की ज़मानी एतबार से सही तरतीब क्या है? तो जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी असरार मुआबिद, बेवा, मैदान अमल, गौदान। असरार मुआबिद 1903, बेवा 1927, मैदान अमल 1932, गौदान 1936। तो ये तरतीब आपकी क्या है? बिल्कुल दुरुस्त है। छोड़ूंगी ना मैं हिंद की तारीख फिजा को, जब तक न उठे ख्वाब से मर्दान गिरा ख्वाब। खावर की उम्मीदों का यही खाक है मरकज, इकबाल के अशकों से यही खाक है सैराब। चश्म मह परवीन है इसी खाक से रोशन, ये खाक की है जिसका खजफ रेजा दुर्र नाब। ये अशार इकबाल की किस नज्म से माखूज है? लेन खुदा के हुजूर में, शुआए उम्मीद, दौक व शौक, लाले सहराई। तो जवाब है दूसरा ऑप्शन, यानी शुआए उम्मीद। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की सने विलादत क्या है? सने फात क्या है? वालिद का नाम क्या है?
तो पैदाइश हुई 1877 में सियालकोट में, 1938 में लाहौर में इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद, शेख नूर मोहम्मद। अगला सवाल, अदब का पहला और आखिरी मकसद मसरत बहम पहुंचाना है, यह कौल किस मगरबी नक्काद का है? मैथ्यू आर्नल्ड, अरस्तु, टी.एस. एलियट, लॉन जाइनिस। जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी लॉन जाइनिस। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सही जुमरा हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। पहला जुमरा आपका सही है और तीसरा भी जुमरा आपका सही। जाफरान, सितारा, अंबर। दिलाराम, काफूर, सलील किस ड्रामे के किरदार हैं? तो ये ड्रामा अनारकली। ड्रामा अनारकली कितने अबवाब पर मुश्तमिल है और कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? तो याद रखेंगे 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। ये ड्रामा आपने 1922 में लिखा है और 1932 में ये शाये हुआ है। इम्तियाज अली ताज का ये शाहकार ड्रामा है। इम्तियाज अली ताज की विलादत हुई 1900 ईस्वी में। 1970 में लाहौर में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई। दरजेल में से मुश्ताक अहमद यूसुफी के इंशाइया की निशानदही कीजिए। चीनी शायर, जुनून लतीफा, शामत आमाल, वकील साहब। तो जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी जुनून लतीफा। चीनी शायर किसका है? कन्हैया लाल कपूर का है। शामत आमाल अहमद जमाल पाशा, वकील साहब रशीद अहमद सिद्दीकी। कुली कुतुब शाह के दरबार से मलिक शुरा का एजाज किसे मिला था? मुकीमी, नुसरती, वजही, इब्ने निशाती। तो मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी वजही। नज्म शुआए उम्मीद इकबाल के किस शेरी मजमुए में शामिल है? इकबाल के किस शेरी मजमुए में शामिल है? तो जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी ज़रबे कलीम। अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? बांगे दरा। दूसरा है बाले जिब्रील। तीसरा आपका है ज़रबे कलीम और चौथा है अरमगान हिजाज। बांगे दरा कब शाये हुआ? 1924। बाले जिब्रील 1935। ज़रबे कलीम 1936। अरमगान हिजाज 1938। दर्जिल नाक़दीन को ज़मानी एतबार से कैसे लिखा जाएगा? दर्ज झेल नाक़दीन को ज़मानी एतबार से कैसे लिखा जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इमदाद इमाम असर, वजीर आगा, शकील उर रहमान। तो सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 में आपका इंतकाल हुआ है। इमदाद इमाम असर 1849 में आपकी पैदाइश हुई है और 1934 में आपका इंतकाल हुआ है। वजीर आगा 1922 में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 में आपका इंतकाल हुआ है। शकील उर रहमान 1931 में आपकी पैदाइश हुई है और 2016 में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। हाइकू कितने मिसरों और सालिमों पर मुश्तमिल होती है? 3 मिसरों और 17 सालिमों, 4 मिसरों और 15 सालिमों, 8 मिसरों और 12 सालिमों, 7 मिसरों और 14 सालिमों। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी 3 मिसरों और 17 सालिमों। हाइकू याद रखेंगे जापानी सिनफे सुखन है। समंदर दूर है किसका अफसानवी मजमुआ है? समंदर दूर है किसका अफसानवी मजमुआ है? साद हसन मंटो, कृष्णचंद्र, ख्वाजा अहमद अब्बास, गयास अहमद गदी। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। दूसरा ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। दर्जिल नाक़दीन को उनके जमाने के एतबार से
हाल से माजी की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है? हाल से माजी की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है? तो जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, शमशुर रहमान फारूकी, शबीउल हसन, मोहम्मद हसन, सैयद एहतशाम हुसैन। शमशुर रहमान फारूकी 1935 में आपकी पैदाइश हुई है और 2020 में आपका इंतकाल हुआ है। शबीउल हसन 1958 में आपकी पैदाइश हुई है, 2012 में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हसन 1926 में आपकी पैदाइश हुई है और इंतकाल हुआ है 2010 में। सैयद एहतशाम हुसैन 1912 में आपकी पैदाइश हुई है आजमगढ़ में और 1972 में आपका इंतकाल हुआ है। तो माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है? चलिए अगला सवाल देखिएगा। सही तरतीब की निशानदही कीजिए। अशरफ बयाबानी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वजही, मोहम्मद कुतुब शाह। तो जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अशरफ बयाबानी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, वजही। अगला सवाल, पैदाइश के एतबार से जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन, दूसरा जुमरा सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। मोहम्मद हुसैन आजाद, महमूद शिरानी, सैयद सुलेमान नदवी। मोहम्मद हुसैन आजाद 1830 में आपकी पैदाइश हुई है, 1910 में आपका इंतकाल हुआ है। महमूद शिरानी 1880 में आपकी पैदाइश हुई है और 1946 में आपका इंतकाल हुआ है। सैयद सुलेमान नदवी 1884 में आपकी पैदाइश हुई है और 1953 में आपका इंतकाल हुआ है। नसीरुद्दीन हाशमी 1895 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1964 में आपका इंतकाल हुआ है। शौकत सब्जवारी 1908 में आपकी पैदाइश हुई है और 1973 में आपका इंतकाल हुआ है। मसूद हुसैन खां 1919 में आपकी पैदाइश हुई है, 2010 में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल, दर्जिल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। रजब अली बेगसुरूर ने लिखा कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के जमाने में उसने फरोग पाया। ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया है। मौलवी अब्दुल हक का मानना है कि अहले मुल्क और सूफिया इकराम के मेल और इत्तिबा से उर्दू पैदा हुई। माहिर लिसानियात ने अपभ्रंशों को हिंद आरियाई जुबानों के अहद उस्सा और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तीसरा सही हो जाएगा और चौथा भी आपका सही हो जाएगा। पहला जो स्टेटमेंट है, पहला जो बयान है, रजब अली बेगसुरूर का नहीं है बल्कि ये मीर अमन देहलवी का है। और दूसरा ज्ञानचंद जैन का नहीं है बल्कि ये अख्तर ओरेनवी का है। किसका है? अख्तर ओरेनवी का। क्लियर सभी को? आइए अगला सवाल देखिए। जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। जिस कसीदे में किसी की तारीफ की जाती है उसे हिजविया कसीदा कहते हैं। कसीदा अरबी शायरी की पैदावार जो फारसी के तवस्सुत से उर्दू तक पहुंची है। जिस कसीदे में किसी की मजम्मत की जाती है या बुराई की जाती है उसे मदहिया कसीदा कहते हैं। गुरेज बात से बात पैदा करने का नाम है। कसीदे को सबसे कदीम सिन्फ समझा जाता है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी दूसरा जुमरा सही आपका है और चौथा सही है और पांचवा भी आपका करेक्ट है।
जिस कसीदे में किसी की तारीफ की जाती है उसे मदहिया कहते हैं, जिसमें बुराई की जाती है उसे हिजविया कहते हैं। ज़ेल में से पहला मसनवी निगार कौन है और किस मसनवी को अव्वलियत का शर्फ हासिल है? तो जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी फखरुद्दीन निजामी की मसनवी कदम राव पदम राव। दरअसल मसनवियों को उनके सने तसनीफ के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कैसे लिखा जाएगा? सने तसनीफ के एतबार से मुरतब करना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, कदम राव पदम राव, कुतुब मुश्तरी, बिकट कहानी, फूलबन, सेहरुल बयान, गुलजारे नसीब। सबसे पहले है कदम राव पदम राव। तो कदम राव पदम राव मसनवी कब लिखी गई है? 1421 से 1435। 1435। कुतुब मुश्तरी कब लिखी गई? 1609 ईस्वी में। बिकट कहानी कब लिखी? 17वीं सदी ईस्वी में। फूलबन कब लिखी गई है? 1655 ईस्वी में। सेहरुल बयान 1784-85 ईस्वी में। गुलजार नसीम 1838-39। चलिए अगला सवाल देखिएगा, किस मसनवी का नाम उसके दो किरदारों के नाम पर रखा गया? गुलशन इश्क, बिकट कहानी, सेहरुल बयान, कदम राव पदम राव। तो जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कदम राव पदम राव। करूं पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम। किस मसनवी की इब्तिदा मुंतज़र बाला शेर से हुई है? सेहरुल बयान, गुलजार नसीम, बिकट कहानी, ज़हर इश्क। तो जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी मसनवी सेहरुल बयान। जवाब हमारा पहला ऑप्शन, यानी मसनवी सेहरुल बयान। मसनवी सेहरुल बयान किसकी है? मीर हसन की है। यह मसनवी आपने 1784-85 ईस्वी में नवाब आसिफुद्दौला के अहद में लिखी है। साल पैदाइश के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी ज़ौक़ की पैदाइश हुई 1789 में दिल्ली में और इंतकाल हुआ है 1854 में। सौदा के बारे में याद रखेंगे, 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। मीर हसन 1737 में दिल्ली में पैदाइश हुई है, 1786 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। दयाशंकर नसीम 1811 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1845 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, जेल में से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए दो जुमरे सही हैं, पैदाइश के एतबार से सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा करेक्ट है। देखिए यहां पे हैं वली, मीर, गालिब, मोमिन, शाद, फानी, हसरत, असगर। तो सबसे पहले वली। वली की पैदाइश हुई 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में और 1720-25 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। मीर तकीमीर 1722-23 ईस्वी में पैदाइश हुई, 1810 में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब 1797 में आगरा में पैदाइश हुई है, 1869 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। मोमिन 1800 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई, 1852 में इंतकाल हुआ है। शाद अजीमाबादी 1846 में पैदाइश हुई है, 1927 में इंतकाल हुआ है। फानी बदायूनी 1879 में आपकी पैदाइश हुई, 1941 में हैदराबाद में इंतकाल हुआ है। हसरत मोहानी 1880-81 में आपकी पैदाइश हुई है और 1951 में आपका इंतकाल हुआ है। असगर गोंडवी
1884 में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। इलाहाबाद में आपका इंतकाल। दूसरा देखें ऑप्शन, फोर्थ, यगाना चंगेजी। तो यगाना की पैदाइश हुई है 1884 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1956 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। जिगर मुरादाबादी। 1890 में आपकी पैदाइश हुई है और 1960 में आपका इंतकाल हुआ है। फिराक गोरखपुरी। 1896 में आपकी पैदाइश हुई है, 1962 में इंतकाल हुआ है। उन्नीस सौ 82 में आपका इंतकाल हुआ है। मजरूह सुल्तानपुरी। 1919 में आपकी पैदाइश हुई है और 2000 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। कलीम आजिज। 1926 में आपकी पैदाइश हुई है, 2015 में इंतकाल हुआ है। इरफान सिद्दीकी। शहरयार। शहरयार देखिए बीच में छूट गया। 1936 में पैदाइश हुई है और 2012 में इंतकाल हुआ है अलीगढ़ में। इरफान सिद्दीकी। 1939 में पैदाइश हुई है। इरफान सिद्दीकी 1939 में पैदाइश हुई है, 2004 में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। जेर में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन। तीसरा जुमरा सही है और चौथा भी करेक्ट है। तीसरे जुमरे में जो नज़में हैं वो किसकी हैं? अल्लामा इकबाल की हैं। चौथे जुमरे में जो नज़में हैं ये जोश मलिहा आबादी की हैं। कलर का नगमे मोहब्बत, जात्री, समंदर का बुलावा, ये तीनों नज़में किसकी हैं? मीरा जी की। हिमालय, और हिमालय किसकी नज़्म है? इकबाल की। शिकवा भी आपकी ही नज़्म है। चांद तारों का बन, हवेली, इनकलाब, ये मखदूम मुहिउद्दीन की नज़्में हैं। हुस्न कोज़ागर, नून मीम राशिद की नज़्म है। चकले साहिल लुधियानवी की नज़्म है। तो आज की सहम क्लास में हम सभी ने मिलकर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए। इस उम्मीद के साथ में कि सभी क्वेश्चन आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली यूजीसी नेट एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सब लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी हमारी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। उर्दू ज़ुबान के फरोग के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे नंबर की आप मदद ले सकते हैं 9889108322। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा।